नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं और मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। आप सभी से रोज की तरह वही गुजारिश, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और ज्यादा लोग इसे देख सके। वीडियो पे व्यूज कम आ रहे हैं और थोड़ा सा आप सभी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तारीख है 7 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया समय होता है जब आप अपने दिन की तैयारी कर सकते हैं, और दिन की तैयारी अगर एकदम तड़कती भड़कती न्यूज के साथ हो जाए तो फिर मजे ही क्या है ना। तो आइए, इससे पहले और एक बात आपको पता है कि मैं रोज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई रीजनिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसे ज्वाइन रखें ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए एकदम रेलिवेंट यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा साइंस की पीडीएफ भी आपको रोज का रोज अपलोड हो रही है। कल बायोलॉजी पार्ट 2 अपलोड हुआ था, आज बायोलॉजी का नहीं, आज फिजिक्स का हम लोग पार्ट 1 अपलोड करेंगे। और इस तरीके से आपको 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो रही है। ये पीडीएफ का दूसरा पार्ट मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाला था। ग्रुप डी की मॉक टेस्ट आप लगाइए, अपने मार्क्स जो है वो सभी के साथ शेयर करिए ताकि आपको ये पता चल सके कि मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग का बैच जो है वो आप सभी को ज्वाइन करना है। आपको जरूरत नहीं है तो भी आपको ये ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें प्रॉपरली चलती रहे तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि इसका फीडबैक कुछ इस तरीके का है कि सर आपकी हर क्लास की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए, बट आपने पूरा बैच जो है वो 300 रुपए में दे रखा है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा पढ़ा ही रहे। आइए, और अब हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब इतने सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अब बार बार अपने आप को प्रूव करना भी संभव नहीं है और ना ही मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज आप सभी ये लोग जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट ज्वाइन करेंगे उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आप बाद में इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो किसी को रिकमेंड कर दीजिए। रिकमेंडेशन में भी आपको मैं वादा करता हूं कि वो खुश होकर ये बोलेगा कि सही जगह तुमने ज्वाइन करवाया है। आइए देख लेते हैं आज की हमारे हेडलाइंस क्या है। आज की हमारे हेडलाइन में 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की। फील्ड्स मेडल 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं एस जयशंकर। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। भारतीय स्टार्टअप आईजी ड्रोन ने जीता सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन पुरस्कार। सुरंजन दास बने हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष। एलोर्डा बॉक्सिंग कप, अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उड़ीसा की महिला के नाम पर रखा गया है जंगल के एक हिस्से का नाम। और भारत के पूर्व गोलकीपर ईएन सुधीर का भी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा एक न्यूज छूट गई है और वो है राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की न्यूज, तो वो हम लोग कल चर्चा में कर लेंगे। अभी उसको स्लाइड बनाना बाकी रह गया था तो मैंने कहा चलो इसको कल चर्चा में कर लेंगे, क्योंकि काफी समय लग रहा था उस पर। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि कभी भी लोग आपके बारे में टीका या टिप्पणी करें तो घबराइए नहीं, क्योंकि जब मैच चल रहा होता है, जब कोई खेल चल रहा होता है तो शोर दर्शक मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। इसलिए अपने खेल को चुपचाप खेलिए। किसी को मत बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किसी को मत समझाइए कि आप पढ़ रहे हैं। अक्सर आप में से कई लोग ऐसी कोशिश करते होंगे जो घर वालों को या बाहर वालों को या शायद किसी को इंप्रेस करने के लिए पढ़ने का नाटक करते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने जितना फील किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, पढ़ते कम है। तो सोचे कम, पढ़े ज्यादा, और समय फोकस होकर काम करें। यानी कि अगर आप 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 2 घंटे आप इत्मीनान से पढ़ाई करें। ये मत सोचें कि कौन आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि जब आप कभी किसी हॉस्टल वगैरह में रह रहे होंगे या रूम वगैरह लेकर रह रहे होंगे, तो वहां पर आपके जो आसपास के साथी होंगे, आप उनको पढ़ाने के उनको दिखाते होंगे कि देखो मैं कितना पढ़ने वाला हूं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ी सी प्रशंसा जरूर हासिल हो जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करेगी, क्योंकि जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो वही साथी आपसे कहेंगे अबे तुम तो बहुत पढ़ते थे। इसीलिए किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ओरिजिनल रहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं आपके मन को भी शांत रखेगा और आपको भी शांत रखेगा और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। आइए कर लेते हैं आज के प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस करंट अफेयर्स में जब आप आते हैं तो आप पाते हैं पिछले दिन का रिवीजन, आप पाते हैं मोटिवेशनल कोट, आप पाते हैं हेडलाइंस। अगर कोई राज्य आता है तो उससे जुड़ी हुई न्यूज आप पाते हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट आता है तो उससे जुड़ा हुआ
पिछले एक महीने का अपॉइंटमेंट आप पाते हैं। अगर कोई अवार्ड एंड ऑनर्स आता है तो आप उस पिछले एक महीने से जो भी अवार्ड एंड ऑनर दिए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा करंट अफेयर रिवीजन पर आधारित है, यानी कि आपके दोहराने पर आधारित है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको किसी भी तरीके का नोट्स ना बनाना पड़े, आप सिर्फ करंट अफेयर्स का वीडियो देखते रहिए और आपको चीजें याद हो जाए। रही बात जून के जलजिले की, तो इस सैटरडे हम या संडे में हम आपको जून का जलजिला करवा देंगे। फिलहाल कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? तो वह है गुजरात और कर्नाटक। मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह आपका दिया गया है डॉक्टर तनुजा नेशारी को। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? फिल्म से जुड़ी हुई चीजें मुंबई में ही होती है और अभी हाल ही में इन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा भी दे दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। जुलाई 2022 को भारतीय सेना में किस शहर में सुरक्षा मंथन का आयोजन किया? सुरक्षा मंथन का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर, क्योंकि राजस्थान से सीमा से जुड़े हुए पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है, कुछ घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? वो तेलंगाना। कल कोई पूछा था टाटा पावर भी चर्चा में थी, अमन पूछ रहे थे। अमन, टाटा पावर जो है वो प्राइवेट की मतलब प्राइवेट ओनरशिप की तरफ से बनाई गई सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जबकि ये सरकार द्वारा बनाई गई है। जुलाई 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के शहर में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। तो ये आपका सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए कितने दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान लॉन्च किया है? तो 75 दिन का ये सुरक्षित सागर स्वच्छ सागर अभियान है। जुलाई 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? तो वह है आईआईटी हैदराबाद। वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, पद्म विभूषण पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपने अभी एक काम नहीं किया है, वीडियो शेयर नहीं किया है, कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, कर दीजिए। पसंद जरूर आएगा आपको, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने शायद पहले ना जानी हो और आज आप जानेंगे। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? व्हाट इज जूनोसिस? जूनोसिस एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो पहले सिर्फ और सिर्फ जानवरों में हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वायरस ने अपना प्रकार बदला, बैक्टीरिया ने अपना प्रकार बदला और ये मानवों में भी होने लगे। जिसे इसका अभी हालिया उदाहरण मंकी पॉक्स आप देख रहे हैं। मंकी पॉक्स पहले सिर्फ और सिर्फ बंदरों में हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि अफ्रीका में कई देशों में इसके उदाहरण देखने को मिले हैं, इसके लक्षण देखने को मिले हैं और इसके केसेस देखने को मिले हैं। भारत में भी केरला में एक केस आपका मंकी पॉक्स का देखने को मिला था। फिलहाल जो आपका ये विश्व जूनोसिस दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस यानी कि ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्यों में होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैट वैट में कोई टिश्यू इशू में हो रहा है और फिर ये धीरे धीरे खाने के जरिए या हम जो भी मीट वगैरह लेते हैं उसके जरिए मानवों में भी हो सकता है। विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 जुलाई को ही आपके जो लुई पाश्चर थे, उन्होंने सफलतापूर्वक 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया था। रेबीज पहले जो है वो जानवरों में होता था और धीरे धीरे ये मनुष्यों में भी होने लगा। सबसे बड़ा आम जूनोसिस रोग जो है वो है प्लेग, रेबीज, तपेदिक, खुजली और राउंड वॉर्म जो है ये आपके सबसे ज्यादा होने वाले जूनोसिस बीमारियां हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। आपका जो कोरोना वायरस है उसको भी जूनोसिस वायरस माना गया था पहले। विश्व जूनोसिस दिवस की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके अलावा हमने क्योंकि बीमारियों की बात की है तो अब हाल ही में हम वो चर्चा करेंगे, यानी आज हम वो चर्चा करेंगे कि कितनी कौन कौन से डेज पर कौन कौन सी बीमारी दिवस मनाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कि केवल एक पूछा जाएगा, ये ऐसा आएगा कि कई सारी बीमारियां दी होंगी, उसके बगल में उससे जुड़े हुए दिन दिए होंगे। तो आपको ये याद रखना होगा। 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। लेप्रोसी 30 जनवरी क्योंकि कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार कैंसर डे की जो थीम रही है वो है क्लोज द केयर गैप। कैंसर डे की थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं याद रहना है तो। क्लोज द केयर गैप क्या है? विश्व कैंसर दिवस की थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि विश्व टीबी दिवस। इस बार टीबी डे की थीम क्या रही? इस बार टीबी डे इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। इस बार टीबी दिवस की थीम क्या रही? इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ।
इन्वेस्ट टू इन टीवी सेव लाइव्स कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे। आगे ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही? आवर प्लानेट आर अर्थ। आर प्लानेट आर अर्थ, हमारा ग्रह और हमारी पृथ्वी। आर प्लानेट और आर अर्थ इस बार इसकी वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस की थीम रही है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, इस बार इसकी थीम क्या रही है? जीरो मलेरिया। एक और थीम है वो बड़ी सी है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इस बार इसकी थीम रही है। इसके अलावा देखते हैं इसकी थीम कई आपको देखने को मिलेंगी। कई थीम इसलिए मिलेंगी क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग हिसाब से इसकी थीम बनाती। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आपका 28 जुलाई को। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। जबकि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस इसे बोला जाता है और राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और आपका राष्ट्रीय मतलब नेशनल, भारत में मनाया जाता है। जबकि आपका वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। 7 नवंबर 4 फरवरी याद रखिएगा। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश है। अभी तक महिला क्रिकेटर जो होते थे उनको कम पैसे मिलते थे, जबकि पुरुष क्रिकेटर जो होते थे उनको ज्यादा पैसे मिलते, और ऐसा हर जगह होता। लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड में क्या कर दिया गया है? न्यूजीलैंड ने एक काम किया है कि भैया ऐसा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम महिलाओं पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी ओशिनिया महाद्वीप में पाया जाता है। छितरा छितरा देश है, छितरा छितरा मतलब टुकड़ों में, द्वीप आइलैंड से बना हुआ देश है। इसकी राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और वर्तमान समय में जेसिंडा आर्डन जो है वो आपकी यहां पर प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड ही वो पहला कंट्री था जिसने अपने आप को कोविड-19 फ्री घोषित किया था, यानी कि सबसे पहले अपने आप को कोविड-19 केसेस से मुक्त किसने घोषित किया था? न्यूजीलैंड ने अपने आप को घोषित किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट, यानी कि लकड़ी का सैटेलाइट, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? देश का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट जापान करने वाला था, बट न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली और विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट यानी कि लकड़ी का बना सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? आपका न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया। अंजाक डे याद रखिएगा। अंजाक डे, अगर आपसे कभी पूछा जाए अंजाक डे क्या है तो याद रखिएगा अंजाक डे जो है ये नए न्यूजीलैंडन और नए ऑस्ट्रेलियन द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। अंजाक डे जो है ये नए न्यूजीलैंड निवासी हैं या नए ऑस्ट्रेलियन निवासी हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है 25 अप्रैल को। क्या है? अंजाक डे। इसके अलावा याद रखिएगा कि टिम साउदी जो है उनको इस बार का सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया। टिम साउदी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं और इनको अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। सर रिचर्ड हेडली मेडल न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर रिचर्ड हेडली मेडल। सर हेडली मेडल मैंने लिख दिया है, आई थिंक आपको याद रहेगा। टिम साउदी का नाम आपको याद रखना है। अभी आपको यह भी याद रखना है कि आपका 12वां अंतरराष्ट्रीय आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? 12वां अंतरराष्ट्रीय वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? 12वां अंतरराष्ट्रीय वीमेंस वर्ल्ड कप आपका न्यूजीलैंड में ही हुआ। लेकिन यहां पर विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने यहां पर विजेता हासिल की है, इंग्लैंड को हराकर। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता। 12वां अंतरराष्ट्रीय वीमेंस वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर जीत हासिल की है, 71 रनों से उन्होंने हराया था। 7वां आपका टाइटल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का कौन सा टाइटल है? 7वां टाइटल है ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का, ये 7वां टाइटल है, याद रखिएगा 7वां टाइटल है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ एक मिस कैरेज बिल को पालन किया था, मतलब जो लोग गर्भपात हो जाता है जिनका या जिनको इस तरह की समस्या आ जाती है उनको भी राइट टू पेड लीव का प्रावधान दिया गया है। ये अच्छी बात है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दूसरा देश है, जबकि पहला देश भारत है ना, मिस कैरेज वाले में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 5 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा के तहत पुरुष और महिला खिलाड़ियों की समान मैच फीस का भुगतान किया है।
समझौता 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दोनों स्तरों पर लागू होगा। ये पहली बार है कि जब पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते के हिसाब से, यानी कि उसको एक ही बॉन्डिंग के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। न्यूजीलैंड के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैरिना वियाजोव्स्का सहित निम्न में से किसे फिनलैंड में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हुगो डैमिनिक कॉपिन, जुन हो साउथ कोरिया से हैं, जेम्स माइनार्ड, इन सभी को फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फील्ड मेडल क्या होते हैं? फील्ड मेडल कनाडा सरकार द्वारा दिए जाते हैं, कनाडा की एक संस्था द्वारा दिए जाते हैं। जेसी फील्ड बहुत पुराने कनाडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस अवार्ड के ऊपर काफी सारी राशि खर्चा की थी और उन्हीं के नाम पे इसको दिया जाता है। जेसी फील्ड के नाम पर मैथमेटिशियन है। एक्चुअल में ये अवार्ड हर 4 साल में दिया जाता है, 4 साल बाद दिया जाता है और 4 साल बाद 40 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड में जो राशि है वो कनाडियन डॉलर में दी जाती है और लगभग 15,000 कनाडियन डॉलर जो है वो इसमें दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 15,000 कनाडियन डॉलर जो है वो इसमें दिए जाते हैं। अगर हम बात करें फील्ड मेडल्स की, तो फील्ड मेडल आपको मैंने बताया कि फील्ड मेडल हर 4 साल में, यानी कि हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को लिए दिए जाते हैं। 1924 से इस मेडल की शुरुआत हुई थी। 1924 में पहले एक एक करके दिया जाता था। 1966 में 4-4 व्यक्तियों को ये मेडल दिए जाने लगे, यानी कि अब जो 4 व्यक्तियों को 4 साल बाद 40 उम्र से 40 की कम उम्र के मैथमेटिशियन को ये दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक केवल 2 भारतीय, निश्चित रूप से भारतीय नहीं, मतलब भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों को ये मेडल प्राप्त हुआ है। 2 इंडियन जो है उनको ये मेडल प्राप्त हुआ है। एक को 2018 में प्राप्त हुआ था और एक को 2014 में प्राप्त हुआ था। 2014 में प्राप्त हुआ था मंजुल भार्गव को। 2014 में किसको प्राप्त हुआ था? मंजुल भार्गव को 2014 में ये मेडल प्राप्त हुआ था। यानी कि जो पहले भारतीय थे जिन्होंने इस मेडल को प्राप्त किया है, भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है मंजुल भार्गव, और जिनको अभी 2018 में प्राप्त हुआ है वो है अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश। तो 2 भारतीयों को अभी तक ये मेडल, भारतीय मूल के हैं, दोनों ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, तो उनको ये प्राप्त हुआ है, कनाडा द्वारा दिया जाता है। और क्या बता सकते हैं? ठीक है, इतना पर्याप्त है कि 1924 में शुरू हुआ था, 1966 में इसका चेंजेस हुआ, तो इसको याद रखिएगा। गणित के क्षेत्र में ये सबसे बड़े मेडल्स में से एक माना जाता है। जैसे गणित का सबसे बड़ा जो मेडल माना जाता है, जो पुरस्कार मानते हैं, वो एबल प्राइज को मानते हैं, उसे गणित का नोबेल कहा जाता है। यूक्रेन की मैरिना वियाजोव्स्का, इनके बारे में बात करें, ये अकेली दूसरी महिला है जिनको ये फील्ड मेडल प्राप्त हुआ है। सहित 4 गणितज्ञों को फिनलैंड में 5 जुलाई 2022 को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अन्य 3 विजेता में ह्यूगो डमलिन कॉपिन, जून हुओ और जेम्स मेनार्ड है। 2014 में ईरानी मरियम मिर्जा खानी के बाद, ईरान की मरियम मिर्जा खानी के बाद वियाजोव्स्का दूसरी महिला फील्ड मेडल विजेता है। फील्ड मेडल हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। इस बार का जो एबल प्राइज दिया गया है वो है डेनिस पी सुलिवन को। 2022 का एबल प्राइज दिया गया डेनिस पी सुलिवन को। इसके अलावा 2021 का जो एबल प्राइज दिया गया था वो लास्लो लोवाज और एवी विगडर्सन को दिया गया था। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लास्लो लोवाज और एवी विगडर्सन को। अगर इसके अलावा बात करें तो एक और अवार्ड है जो काफी प्रतिष्ठित है और वो है रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार जो है ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स इटली द्वारा दिया जाता है। इस बार ये नीना गुप्ता जी को दिया गया है। नीना गुप्ता जी कहां से बिलोंग करती हैं? नीना गुप्ता जो है वो आपकी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा एक और मेडल होता है जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, वो है वोल्फ प्राइज, मतलब वेल्फ प्राइज। ये मैथमेटिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, फिजिक्स में। तो इस बार दिया गया है जॉर्ज लस्टिक को। किसको दिया गया? जॉर्ज लस्टिक को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। अभी कल ही हमने सारे अवार्ड एंड ऑनर चर्चा किए थे, तो आज हम उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 से 8 जुलाई 2022 को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार G20 की सारी मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। 2021 में किसने की थी? 2021 में सारी मेजबानी इटली ने की थी। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। और 2023 में कौन करेगा? 2023 में सारी मेजबानी कौन करेगा? वो भारत करेगा। इसकी थीम याद रखिएगा। थीम क्या है? रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 का मुख्यालय कहां पर है? बताएंगे कमेंट में लिख करके। G20 का मुख्यालय कहां पर है? G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, ये रोटेटेड आधार पर चलता रहता है। और इसी तरीके से भारत पहली बार जो है वो G20 देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है। इसमें 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 7 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया में बाली का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर G20 सदस्य राज्यों के साथ अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत पहली बार 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 प्रमुख शिखरों की बैठक का आयोजन करवाएगा। G20 के गठन की बात की जाए तो 1999 में G20 देशों का गठन किया गया था और G7 के तर्ज पर, और G20 कंट्री जो है वो आज की देश में दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती है। ये आपका G20 मैप है। जो ऑरेंज कलर से है वो सारे के सारे G20 कंट्री हैं, इसमें EU भी शामिल है। जबकि जो आपके ग्रीन, आप ब्लू कलर से सॉरी देख रहे हैं, जैसे गुयाना, सेनेगल, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे के सारे गेस्ट मेंबर हैं। याद रखिएगा स्पेन एक ऐसा मेंबर है जो आपका G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन हर बार जब भी G20 की बैठक होती है ये जरूर पार्टिसिपेट किया जाता है और इसको जरूर बुलाया जाता है, इसको आमंत्रण के तौर पर बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो समिट एंड कॉन्फ्रेंस हुई उनके बारे में चर्चा करते हैं। 32वां नाटो समिट अभी हाल ही में संपन्न हुआ। कहां पर? मैड्रिड में, जहां पर फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया। आओ नाटो में शामिल हो जाओ। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूएन ओशियन को यानी यूनाइटेड नेशन महासागर सम्मेलन जो है ये लिस्बन में आयोजित हुआ। हमारी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह गए। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका चाइना में संबंध हुआ, चाइना द्वारा होस्ट किया गया क्योंकि ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। नई दिल्ली ने अभी हाल ही में नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी का आयोजन किया। नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी नई दिल्ली में आयोजित हुई और याद रखिएगा लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जो हुई थी वो एस्टोनिया में हुई थी। 8वां ग्लोबल यानी कि वैश्विक कॉन्फ्रेंस और यंग पार्लियामेंट्रियंस यानी कि जो आपके नव युवक सांसद हैं उनको लेकर के एक 8वां वैश्विक कॉन्फ्रेंस हुआ, वैश्विक सम्मेलन हुआ। यह आपका इजिप्ट में आयोजित करवाया गया। 12वां WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसीलिए इसकी जो बैठक हुई ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। 5 साल बाद ये बैठक आयोजन हुई थी। नकोजी ओकोंजो इवेला जो है वो वर्तमान समय में WTO की अध्यक्ष है, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। बिम्स्टेक देशों का 5वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुआ और ये ऐसा करंट अफेयर है जो कि पेपर में आ भी चुका है, तो अब आते हुए भी आ गया ये। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ये आपका कहां पर हुआ? तीसरा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और हम सेमीकॉन इंडिया ये आपका कहां पर आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। ये हिंदी में है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड में संपन्न हुआ। फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिस्बन गए। चीन द्वारा आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मिस्र में आयोजित युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। बिम्स्टेक ने श्रीलंका में अपनी 25वीं वर्षगांठ जो है वो ढाका में मनाई गई है और 5वीं जो है वर्षगांठ ये ऐसा थोड़ा सा अलग हो गया। 5वां बैठक जो हुआ है वो आपका श्रीलंका में आयोजित किया गया। आगे, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है उड़ीसा। किसने हासिल किया? पहला स्थान हासिल किया उड़ीसा। अगर हम बात करें राज्यों की कैटेगरी में, अभी हाल ही में उड़ीसा को MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में रैंकिंग में टॉप किया है। यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि हर किसी को खाना सही तरीके से उपलब्ध हो। इसमें उड़ीसा ने क्या किया है? बढ़िया काम किया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान आया है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किया है और दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है विशेष राज्य की कैटेगरी में। यानी कि आपका देखा जाए तो उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं राज्य इंडेक्स की। अभी हाल ही में जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक टॉप पर है। स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में, सही पहचाना आपने, केरला टॉप पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, इन दोनों ही इंडेक्स में गुजरात टॉप पर है। अगर हम बात करें हेल्थ इंडेक्स की यानी कि जो आपका हेल्थ इंडेक्स है उसमें कौन टॉप है? उसमें आपका केरला टॉप करता है। इसके अलावा हम बात करें SDG इंडेक्स की तो SDG इंडेक्स में भी केरला टॉप करता है। लेकिन अगर हम SDG इंडेक्स की बात करें पर्टिकुलर वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में और बेरोजगारी के मामले में बात करें तो छत्तीसगढ़ वहां पर टॉप करता है। इसके अलावा और मुझे कोई और इंडेक्स याद आ रहा है, एक और इंडेक्स है
हाँ, वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इस बार हरियाणा ने टॉप किया है, जबकि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इसको याद रखिएगा, मैंने बता दिया, आप इसको याद रखना है। उड़ीसा की बात करें तो अभी हाल ही में सायरन प्रोजेक्ट, सायरन प्रोजेक्ट, हाथी जो जब आपका सड़क पर होगा तो एक सायरन जो है वो सड़क पर बजेगा ताकि जो गाड़ियां हैं वो हाथियों से ना टकराएं। इसके अलावा उड़ीसा ने अभी हाल ही में 12वां हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया। स्टेट ने अभी हाल ही में पहला प्राइज हासिल किया नेशनल एमएसएमई अवार्ड में। देश का पहला, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहां पर आयोजित किया जा रहा है? उड़ीसा में। 8 नवंबर 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्मार्ट हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए उड़ीसा में। पहला रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक, अपने आप टाइप का पहला रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया? वो कहां पर लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। इसमें क्या होता है, इसमें एक डिवाइस के जरिए अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एक प्रॉपर मैसेज मालिक के पास चला जाता है। उड़ीसा ने अभी हाल ही में पहली पोजीशन हासिल की थी मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण से संबंधित है। श्रीनिवास उद्गाता और दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा की गो बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप आपका उड़ीसा में संपन्न हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। किसने जीत हासिल की थी? अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी जूनियर वर्ल्ड कप फॉर हॉकी। पुरी जो है वो पूरे भारत का अकेला ऐसा शहर बन गया है जहां पर आपको नलों में यानी कि वहां के किसी भी नल से आपको RO का वाटर मिलेगा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर मिलेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फाइनेंस असिस्टेंस किया है जो भी बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए थे। देश का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में है। अब बात करते हैं डिटेल की। चीफ मिनिस्टर जो है वर्तमान समय में नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है। सेक्रेट ट्री यानी कि पीपल का पेड़ जो है वो स्टेट ट्री है। अशोका जो है वो स्टेट फ्लावर है। इंडियन रोलर स्टेट बर्ड है। सांबर डियर स्टेट एनिमल है। लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें। प्रमुख डांस फॉर्म की बात करें तो लौदी खेला, जिसे गौडा नाच भी कहा जाता है। छाऊ, छाऊ जो है मयूरभंज, ये वाला जो है ये उड़ीसा का है। नाची, गोटी पुआ, ये प्रमुख आपके डांस फॉर्म है। सिमलीपाल, भीतरकनिका, ऊसाकोटी प्रमुख नेशनल पार्क हैं। टोटल 30 जिले आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भारत में गठित होने वाले पहले राज्यों में से एक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा पूर्ण राज्य के रूप में गठित हुआ था, जबकि 2011 में इसका नाम बढ़कर उड़ीसा से ओडिशा कर दिया। वर्तमान समय में यहाँ पर चीफ जस्टिस है एस मुरलीधर। एस मुरलीधर जो है वो चीफ जस्टिस है। उड़ीसा में ही पाई जाती है चिल्का झील, जिसे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में ही एक जगह है गाहिर माथा नदी के मुहाने पर, गाहिर माथा तट है। ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर गाहिर माथा तट है, जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो हर साल नेस्टिंग के लिए आते हैं, और ये एक बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। और लोग ये ऑलिव रिडले टर्टल को के वजह से ये देखते हैं कि वाकई में हमारी जलवायु में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की सीमा वेस्ट बंगाल से आपको लगती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आप झारखंड भी देख सकते हैं। बाकायदा बहुत बड़ी सीमा इसकी छत्तीसगढ़ से लगती है। और फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा तेलंगाना से इसकी सीमा बिल्कुल भी नहीं छूती है। थोड़ा मैप गलत हो जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमा बनती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन जो है यानी सबसे बड़ी तट रेखा वो गुजरात की है, उड़ीसा की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एयरवार्ड द्वारा किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो ये है IG ड्रोन। IG ड्रोन जो है ये भारत में भारतीय कंपनी है और इसको सर्वश्रेष्ठ ड्रोन बनाने की कैटेगरी में शामिल किया गया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपनी ड्रोन नीति का अनावरण किया था, मुझे लगता है सितंबर 2022 में किया, सितंबर 2021 में किया। उन्होंने बताया कि 2 किलो तक का अगर ड्रोन है आपके पास तो आप उसे उड़ा सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बना जिसने क्या करना शुरू कर दिया कि ड्रोन के जरिए मेडिसिन की डिलीवरी देना शुरू कर दिया। यानी कि आप अगर ड्रोन के जरिए मेडिसिन की डिलीवरी चाहते हैं तो उत्तराखंड के जरिए कर सकते हैं। अभी हाल ही में भारत में विश्व स्तरीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ। ये आपका नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था। कौन सा? विश्व स्तरीय ड्रोन महोत्सव। कहां पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था। इसके अलावा ड्रोन को लेकर जो हमारा डेवलपमेंट चल रहा है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अभी हाल ही में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इसको याद रखिएगा, IG ड्रोन जो है
वो दिल्ली स्थित आईजी ड्रोन को एयर वार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है। इसे स्थानीय समुदायों की मदद करने और प्राकृतिक आपदाओं संकटों के दौरान विभिन्न हितधारकों को प्रौद्योगिकी पहुंच प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। एयर वार्ड पहला पैनोप्टिक वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम है जो ड्रोन के सकारात्मक उपयोग के लिए समर्पित है। आगे जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं सुरंजन दास। राइट आंसर इज द सुरंजन दास। टी राजा कुमार जो है वो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड बने, मार्कस प्लेयर की जगह ले रहे हैं। तपन कुमार डेका को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड चुना गया है। रुचिरा कंबोज को अब UN इनवाई के रूप में चुना गया है, यानी कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अब यूनाइटेड नेशन में भारत की बात जो भी रखेंगी वो रुचिरा कंबोज रखेंगी। इन्होंने TS त्रिमूर्ति का स्थान लिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? TS त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। इसके अलावा बात करें तो जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को 5 जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर दास एसोसिएशन के 101वें अध्यक्ष होंगे जी, थिरुसागम की स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से 1 साल के लिए होगा। प्रोफेसर दास ने दक्षिण एशियाई इतिहास और राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त की है। आइए देख लेते हैं अभी हाल ही के अपॉइंटमेंट हमारे कौन कौन से रहे। के वेणुगोपाल राव, के वेणुगोपाल राव जो है ये भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी पद के लिए 3 मंथ का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। आकाश अंबानी जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के नहीं बने हैं चेयरमैन। ये थैंक यू अमन मुझे करेक्ट करने के लिए। ये रिलायंस जियो के चेयरमैन बने हैं। मुकेश अंबानी ने यहाँ पे स्टेप डाउन कर दिया है। अविनाश कुलकर्णी इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के हेड बने। कोई कह रहा था सर कुछ समझ में नहीं आता ये NARCL ये क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात 2 चीजें हैं। एक है आरसिल। आरसिल क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड। ये सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं। आप भी चाहें तो एक ARC गठित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो करती है कि जो किसी से लोन खरीद लेती है, बैंक से लोन खरीद लेती है। मान लीजिए किसी बैंक को 100 रुपए का लोन नहीं मिल रहा है, मतलब 100 रुपए उसने किसी को दिया और 100 रुपए उसे वापस नहीं मिल रहे, तो बैंक क्या कर ARC अपना क्या करेगी, भाई आपको 100 रुपए नहीं मिल रहे, आप ऐसा करो 50 रुपए हमसे ले लो और ये लोन हमें दे दो। तो ARC ने क्या किया, 50 रुपए में लोन ले लिया और ARC ने उस आदमी का गला दबाया, उसको पकड़ा, उसको पकड़ के 2-4 कंटाप लगाए और उनसे 80 रुपए वसूल कर लिए। तो यहाँ ARC का फायदा कितना हुआ? 30 रुपए। लेकिन अल्टीमेटली ये घाटा किसको हुआ? बैंक को घाटा हुआ 50 रुपए का। बैंक को घाटा कितना हुआ? 50 रुपए का। ARC ने 50 रुपए में, आदमी को फायदा हो गया 20 रुपए का। तो कुल मिला के घाटे में कौन गया? बैंक गया। ऐसे में देखा गया कि ARC जो है वो मनमानी कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने NARCL का गठन कर दिया, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, 100% हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट की है, लेकिन इसकी सहायता करने के लिए इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी का गठन किया गया। ये इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी क्या करती है? इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी ये करती है कि इसके रिजोल्यूशन पास करती है। रिजोल्यूशन यानी कि निर्णय करती है कि कौन सा लोन लेंगे, कितने रुपए का देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बाकी का काम NARC करती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी सब जो है वो इसी के घटक है। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा NARC में सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो पंजाब नेशनल बैंक है। सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो पंजाब नेशनल बैंक है। नितिन गुप्ता जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में संगीता सिंह की जगह आए। सामंत कुमार गोयल को रा का चीफ बनाया गया। तपन कुमार डेका को IB का चीफ बनाया गया, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO बने हैं। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अनिल खन्ना ने नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जगह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड बने हैं, पार्ट टाइम हेड है। SS मुंद्रा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड बने हैं। दिनकर गुप्ता NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और DJ पंडियन जो है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस गुजरात में खोला गया, उसके हेड बनाए गए हैं। संदीप गुप्ता की बात की जाए तो इनको अभी हाल ही में गेल इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। किसका चेयरमैन बनाया गया? गेल इंडिया का चेयरमैन इन्हें बनाया गया। तो ये अभी हाल ही में हुए अपॉइंटमेंट की चर्चा हमने कर ली। जुलाई 2022 को एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के लिए 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोनों ही ने, अल्फिया पठान और गीतिका ने यहां पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के, कहां चल रही है ये प्रतियोगिता? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। प्रतियोगिता का नाम क्या है? एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीती है।
आलपिया पठान ने महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में लज्जत कुंगबायो को हराया, जबकि 48 किलोग्राम वर्ग में गीतिका ने कलाई वानी को हराया। भारत ने आयोजन का समापन कुल मिलाकर 14 पदक के साथ किया है, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य आयोजित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आपके एग्जाम में शायद ही पूछी जाए, मंथली करंट अफेयर्स में ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा एक अंदाजा होना चाहिए। जैसे अल्फिया पठान और गीतिका का संबंध किस खेल से है, अभी हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता हुई, तो बहुत डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में पढ़ लीजिए कि कजाकिस्तान नूर सुल्तान में आयोजित की गई। देखिए, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। स्मार्ट वो व्यक्ति है जिसको ये पता है कि छोड़ना क्या है। अब अगर आप सब पढ़ेंगे तो आप क्या स्मार्ट नहीं रहेंगे, गधे हो जाएंगे। तो गधे मत बनो, इस सेलेक्टिव स्टडी ही करो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने जुलाई 2022 को किस पद के से इस्तीफा दे दिया है? तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है। बोरिस जॉनसन के ऊपर आरोप लगाए, तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सरकार पर विश्वास लोगों का कम हो रहा है, तो हाल फिलहाल इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और हेल्थ सेक्रेटरी हैं साजिद जाविद, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो 2 लोगों ने यहां पर इस्तीफा दिया है। साजिद जाविद ने भी यहां पर इस्तीफा दे दिया है, बोरिस जॉनसन के कार्यों से खुश ना होकर के। अभी उन्होंने अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया था, वो भी थोड़े थोड़े पगला पगला टाइप लगते हैं हमको। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप टाइप लगते हैं हमको एकदम को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नादिम जवाबी को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया है। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन हैम्पशायर में हुआ था। उनके जन्म भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सुनक के घर में हुआ था। ऋषि सुनक को साल 2014 में रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। किस राज्य के बोनाई वन प्रभाग में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक छोटे हिस्से का नाम रखा है? तो उड़ीसा की ये महिला है। इनको कहा गया कि भाई जाओ और वहां पर खनिज संपदा है कुछ, उसको बटोरो, उसको देखो, उसकी देखभाल करो। तो उन्होंने उस छोटे से क्षेत्र में अपने पेड़ लगा लगा के उन्होंने वहां पे जंगल खड़ा कर दिया। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बंजर जमीन पर जंगल खड़ा कर दिया, और इसीलिए इनके नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। उड़ीसा के बोनाई, ये कहां पर है बोनाई? तो आपसे पूछा जा सकता है बोनाई कहां पर है, तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में। अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता, जिन्होंने बहुत बदलाव लाया है, के नाम पर जंगल के छोटे हिस्से का नाम रख दिया। उन्होंने सिर्फ 2 साल में खाली जमीन पर जंगल उगा दिया। मोहंता को जिला खनिज फाउंडेशन कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में पुनर्वितरण के एक हिस्से के रूप में लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए रखा गया था। तो नाम याद है सरोजनी मोहंता। तस्वीर इनकी नहीं मिल पाई मुझे। ईएन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले पूर्व अंतरराष्ट्रीय ईएन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। ओलंपिक क्वालिफायर में रंगून, जिसे यंगून कहा जाता है, इंडोनेशिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सुधीर ने 9 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट, ये क्रिकेट कहां से आ गया? वह 1973 के मर्डिका कप में, क्रिकेट नहीं, वहां पे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल डेब्यूट लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्रिकेट कन्वर्ट कर दिया। क्रिकेट मत करो भाई। तो 1970 के दशक में भारत के लिए खेलने वाले प्रसिद्ध गोलकीपर में खेलने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय ईएन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। गोलकीपर हैं। तो 1973 के मर्डिका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेल टीम का भी हिस्सा रहे हैं। विश्व जुनूसी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। अब वन लाइनर की बारी। किस देश ने क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। मैरिना वियाजोवस्का सहित निम्न में से किसे फिनलैंड के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया? ह्यूगो डुमलिन, कोपिन, जून डुवो और जेम्स मेनार्ड। 7 से 8 जुलाई 2022 को होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया। किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओडिशा। एयरवार्ड द्वारा के ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 में सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। आईजी ड्रोन। जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरंजन दास। और जुलाई 2022 को एलोवेडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में महिलाओं के 81 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अल्फिया पठान। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और किस राज्य के बोनाई वन क्षेत्र में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम रखा है? उड़ीसा। और जुलाई 2022 में ईएन सुधीर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। आज का प्रश्न कल प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल और तराना शैलियों का प्रवर्तक माना जाता है? तो राइट आंसर इज अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो जो है उसे भारतीय संगीत का आप जनक भी मान सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अमीर खुसरो वाज अ सूफी मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। He was a poet as well as prolific musician. He is regarded as the father of Qawwali. He is also credited with enriching Indian classical music by introducing Persian and Arabic elements in it and was the originator of Khayal and Tarana style of music. आज का प्रश्न है रममान। रममान या राममन भी आप इसे कह सकते हैं। राममन एक धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार आपका कहां पर मनाया जाता है? अब आप देख रहे हो मेरे जो भी प्रश्न होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है और आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आपको इसको लिखकर बताना है। उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं पसंद आए हैं तो क्यों पसंद नहीं आए हैं जरूर बताइए। आपके प्यार और विश्वास की हमेशा मुझे जरूरत रहेगी। थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें, थोड़ा सा और मेहनत करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।